तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चंदन क्लासेस पर। पिछले वीडियो में हम लोग 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख चुके थे। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्या बोल रहा है, सो ध्यान से देखिएगा जरा। बोल रहा है कोई पॉलिनोमियल है 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 और उसके दो जीरोज दिए हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका पावर 4 है, तो इसका मैक्सिमम जीरो कितना होंगे, 4 होंगे। हाईएस्ट पावर मतलब इसका डिग्री 4 है, तो इसका 4 जीरो मैक्सिमम हो सकते हैं। दो जीरोज हमारे पास दिया हुआ है, अंडर रूट माइनस 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3। हम लोग को बाकी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल निकालने हैं। मैक्सिमम और दो जीरोज बचे हुए होंगे, उनको निकालना है। तो देखिए क्या प्रोसेस है उसको निकालने का। जैसा आप जान रहे हैं कि अंडर रूट माइनस 5/3 और माइनस 5/3 अंडर रूट, ये दो जीरोज हैं। तो ये कैसे आए होंगे, इसको किसी तरह से फैक्टर किया गया होगा और एक समय आया होगा अंडर रूट माइनस 5/3 और एक्स प्लस अंडर रूट 5/3। ठीक है, और इसी को जीरो के इक्वल किया गया होगा, मीन्स एक्स माइनस 5/3 इक्वल टू जीरो एक बार किया गया होगा, और एक बार एक्स प्लस अंडर रूट 5/3 को जीरो किया गया होगा। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू आया होगा 5/3 अंडर रूट में, और एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5/3 हुआ। ऐसा ही कुछ दो जीरो जो हमारे पास अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3 आया होगा, एक समय इसको फैक्टराइज करने के बाद इतना आया होगा, तब जाके हम लोग को इतना मिला होगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि वैसा पॉलिनोमियल जिसका एक जीरो इतना होता है, एक जीरो इतना होता है, उसका फैक्टर ये होते हैं। और इस फैक्टर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं डियर, देखिएगा क्या इसको लिखा जाता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह पर एक्स है और बी की जगह पर अंडर रूट 5/3 है, तो एक्स स्क्वायर और बाकी करेंगे तो 5/3 आ जाएगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि कोई अगर जीरोज का पॉलिनोमियल इतना और इतना है, तो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर इतना रहा होगा। इफ सिंस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, देयरफॉर इतना इज फैक्टर। ये इसको हम इतना लिख सकते हैं और ये होगा फैक्टर। ठीक है, इसी पॉलिनोमियल का एक बार फिर से समझेंगे। अगर कोई पॉलिनोमियल का जीरो 3 हो और मान लो कि 5 हो, -5 हो, तो जानिएगा इसका फैक्टर क्या होगा, x माइनस 3 और x प्लस 5, क्योंकि x माइनस 3 इक्वल टू हुआ होगा 0 और x प्लस 5 इक्वल टू हुआ होगा 0। तो x इक्वल टू कितना आया 3 और x इक्वल टू -5, मीन्स ऐसा कुछ फैक्टर होता है। ठीक है, तो इस तरह अगर अंडर रूट 5/3 और अंडर रूट -5/3 ये दोनों अगर फैक्टर है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों अगर जीरोज है, तो इनका फैक्टर ये रहा होगा, और इसी को a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इतना लिखा जा सकता है। तो फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अब हम लोग बाकी दो फैक्टर निकालने का प्रोसेस ये है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंस ये दोनों फैक्टर है, इस पोलिनोम ये दोनों जीरोज है इस पोलिनोमियल का, इसलिए इनका फैक्टर ये होगा, और इसी को थोड़ा सा आगे तक सॉल्व किया गया है, a माइनस बी इंटू प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इनसे डिवाइड किया जाना है। अब डिवाइड करने के बाद देखिए क्या रास्ता निकलता है। तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 कैसे डिवाइड किया जाता है डियर, इसमें क्या से मल्टीप्लाई करें कि हमारा पहला आ जाए 3x टू द पावर 4। तो जाहिर सी बात है x टू द पावर 4 लाने के लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा और 3x से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी 3x टू द पावर 4 आएगा। हम यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या आएगा डियर, 3x टू द पावर 4 और माइनस 3x स्क्वायर इंटू 5/3 अगर हम करेंगे तो 3 कैंसिल हो गया, 3x टू द पावर 4 और हमारे पास बचेगा -5x स्क्वायर। ठीक है, तो बचा 3x टू द पावर 4 -5x स्क्वायर। आप जानते हैं स्क्वायर वाले के स्क्वायर के नीचे लिखते हैं -5x स्क्वायर, है ना। सिंबल चेंज किया जाता है माइनस प्लस, ऐसा कुछ। अब हमारे पास देखिए क्या होने वाला है, यहाँ ये तो कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 6x3। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, +3x स्क्वायर।
माइनस 10x माइनस 5। अब हम लोग को सोचना ये है कि इसी एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 में क्या से मल्टीप्लाई करें कि 6x क्यूब आ जाए। तो जाहिर सी बात है 6x से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इससे करेंगे यहाँ पहले लिखेंगे 6 ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इससे करेंगे तो 6x क्यूब माइनस 6x को इसमें 5/3 से करना होगा, 3 से 2 बार में 6x क्यूब माइनस 2 पचे 10 हो गया 10x ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6x क्यूब और माइनस 10x। तो x वाला को x के नीचे लिखा जाता है, ये सिंबल चेंज हो जाता है, प्लस है माइनस, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा 3x स्क्वायर माइनस 5 ठीक है। अब हम लोग को यह सोचना होता है इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें, फिर वही एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि आएगा हमारा 3x स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है सिर्फ 3 से कर दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे 3 ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5/3, 3 कैंसिल हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 5 बचा, तो यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बच गया हमारे पास 0 ठीक है। इस तरह से ठीक है ना, 0 बचा। अब बाकी हमको जीरोज निकालने के लिए क्या करना होगा डियर, इसको इतना इंटू इतना लिखा जा सकता है, हम लोग पढ़े हैं डिवीजन एल्गोरिथम से, px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। तो इसको हम लोग अब फैक्टराइज करेंगे, ये हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 जीरोज और हम लोग को पता चल जाएगा। 3 3 जा 9, 9 को फैक्टर करेंगे प्लस करके प्लस 6x लाना है, तो 3 3 जा आएगा 3x स्क्वायर, क्या इसको लिखा जा सकता है 3x प्लस 3x प्लस 3 ठीक है। इसको लिखा जा सकता है 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 ठीक है। कॉमन लीजिए, इनमें क्या कॉमन है 3x कॉमन है, तो हमारे पास बचेगा x प्लस 1, और इन दोनों में क्या कॉमन है 3 कॉमन है, बचेगा x प्लस 1। मीन्स एक बार x प्लस 1 कॉमन आया और हमारे पास बचा 3x प्लस 3 ठीक है। अब जीरोज निकालने के लिए इसको क्या करते हैं, जीरो के इक्वल करते हैं ठीक है। तो आगे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इसको ठीक है। द वैल्यू ऑफ जीरोज निकालने का प्रोसेस है, द वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 विल बी 0 इफ या तो x प्लस 1 0 हो जाए, या तो 3x प्लस 1 0 हो जाए, 3x प्लस 3 0 हो जाए है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, x इक्वल टू -1 आया और 3x इक्वल टू हो जाएगा -3। देखिएगा ध्यान से जरा, x इक्वल टू होगा -3/3, तो x इक्वल टू -1। तो बाकी जो बच्चे जीरोज थे वो क्या आ गए -1 और -1, तो रेस्ट हम लोग को 2 जीरो दिया हुआ था, बाकी 2 जीरोज आर, यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 जीरोज आर -1 एंड -1, ये -1 और -1 दो बाकी जीरोज आ गए ठीक है। बड़ा ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का। सबसे पहले आप इसमें x स्क्वायर माइनस 5/3 से डिवाइड करेंगे। x स्क्वायर माइनस 5/3 कैसे आया, इसको हम लोग फैक्टर समझे, जीरोज होता है तो आपको बता दिया गया है कि कैसे ये आया, और इससे डिवाइड करेंगे, जो यहाँ पर आया उसको फैक्टराइज करके जीरो से इक्वल करेंगे, और x का जो वैल्यू आएगा वही होगा बाकी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बोल रहा है कि कोई पॉलिनोमियल है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, उसको gx से डिवाइड किया गया है, उस समय कोसेंट x माइनस 2 और रिमाइंडर माइनस 2x प्लस 4 आया। बोल रहा है कोई पॉलिनोमियल है, gx से डिवाइड करने के बाद x माइनस 2 उसका कोसेंट आया है और रिमाइंडर इतना आया है माइनस 2x प्लस 4, तो gx का वैल्यू निकालना हम लोग को है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं बाई डिवीजन एल्गोरिथम से। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है डियर,
बोलता है डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है कि एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 किसके इक्वल होगा? कोसेंट इंटू जी एक्स इंटू कोसेंट क्या है हमारा x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर है ना, यही तो बोलता है। रिमाइंडर है हमारा -2x प्लस 4। ये बोलता है डिवीजन एल्गोरिथम कि ये बीच वाला मीन्स जिसमें डिवाइड किया जा रहा है वो gx into x minus 2 means dividend into कोसेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। यही रूल हम लोग पढ़े हैं, तो हम लोग इसी तरह से हम लोग gx का वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास देखिए एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 है इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस -2x प्लस 4 हो जाएगा। इसको इस साइड लीजिए एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 और ये माइनस है तो आ जाएगा प्लस 2x और -4 इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, ये माइनस इस साइड में आया प्लस हो गया। अब देखते हैं क्या होने वाला है। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x और प्लस एक्स प्लस 3x हो जाएगा और 4 माइनस करेंगे 2 तो होगा -2 हमारे पास इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2। तो फाइनली gx का अगर वैल्यू हम लोग को निकालना है तो डिवाइड करना होगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 से ये इधर मल्टीप्लाई में x माइनस 2 तो डिवाइड में आ जाएगा। मीन्स अब हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही होगा gx का वैल्यू। तो हम लोग डिवाइड करते हैं, x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे इस पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 में x माइनस 2 से। अब देखिए इसको कैसे डिवाइड किया जाएगा डियर। हम लोग डिवाइड जब करेंगे तो ऐसा मिलेगा। कैसे डिवाइड करते हैं? x माइनस 2 में क्या से मल्टीप्लाई करें कि पहला आ जाए x क्यू आ जाए, तो जाहिर सी बात है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिखेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा एक्स क्यू माइनस 2x²। तो एक्स क्यू माइनस 2x² माइनस प्लस कैंसिल तो 3x² 2x² माइनस x² और प्लस 3x माइनस 2। फिर अब हम लोग को सोचना होगा कि x माइनस 2 में क्या से मल्टीप्लाई करें कि ये पहला वाला आ जाए, मतलब -x² आ जाए। तो जाहिर सी बात है -x से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -x। तो -x² और माइनस माइनस प्लस 2x -x² प्लस 2x हुआ, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया और 3a माइनस x करेंगे तो हमारे पास क्या होगा डियर 2 और 3x माइनस 2x अगर हम करेंगे तो x माइनस 2 होगा। अब हम लोग को ये सोचना है कि इसमें क्या से मल्टीप्लाई करें कि x आ जाए, है ना। तो जाहिर सी बात है 1 से मल्टीप्लाई करना होगा प्लस 1 से, तो आएगा हमारे पास 1 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 मीन्स ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो आप देखेंगे जब हम डिवाइड किए तो उसका वैल्यू क्या आया? वैल्यू आया x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू gx। तो ये रहा हमारा वैल्यू ऑफ gx। ये डिवाइड करने के बाद यहाँ नीचे लिखेंगे, यहाँ नहीं हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर gx इक्वल टू क्या जो डिवाइड करने के बाद है x² माइनस एक्स प्लस 1 एंड दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ gx। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोल रहा है गिव एग्जांपल ऑफ px gx qx एंड rx which satisfy the division algorithm। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहलाता है। हम लोग जानते हैं डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, अगर px कोई पोलिनोमियल है उसमें gx से डिवाइड किया जाए और कोसेंट अगर qx हो तो रिमाइंडर rx होता है। इसमें px gx qx और rx का पोजीशन देख लीजिए क्या होता है, ठीक है। px होता है डिविडेंड, gx होता है डिवाइजर और qx होता है कोसेंट, rx होता है रिमाइंडर। तो हम लोग बोल रहा है कि px qx gx और rx का वैसा एग्जांपल दीजिए जो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करता है। तो डिवीजन एल्गोरिथम होता है px इक्वल टू जिसमें डिवाइड किया जा रहा है इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx।
तो पहला क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला बोल रहा है कि ऐसा एग्जाम्पल दीजिए px का और qx का जिसमें px का डिग्री और qx का डिग्री सेम होना चाहिए। डिग्री आप जानते हैं, अगर कोई पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x है तो इसका हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं, इसका डिग्री 2 होगा। यही अगर x टू द पावर 12 हो गया तो इसका डिग्री 12 होगा। 5x क्यूब प्लस 7x है तो हाईएस्ट पावर 3 है तो इसका डिग्री 3 होगा। हम लोग से बोल रहा है कि ऐसा पॉलिनोमियल का एग्जांपल दीजिए जिसमें px और qx का डिग्री सेम होना चाहिए। तो इसको देखिए कैसे किया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि px और qx, आप देख लीजिए px क्या है जिसमें डिवाइड किया जा रहा है, qx क्या है कोसेंट, ठीक है। तो अगर वैसा आप चाहते हैं तो gx डिवाइडेड शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। डिवाइजर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। डिवाइजर को हम लोग gx बोलते हैं। आपको कोई भी पॉलिनोमियल लीजिए उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसको आपको कांस्टेंट से डिवाइड करना होगा। जैसे px इक्वल टू ले लीजिए 5x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। और उसको डिवाइड कर दीजिए आप, gx का वैल्यू हम लोग से पूछा है और qx का पूछा है। तो qx देखिए यहाँ वाला आएगा, इसमें आप 5x स्क्वायर प्लस 7 में डिवाइड कर दिए कोई कांस्टेंट से। जैसे मान लीजिए 5 से हम डिवाइड कर देते हैं, कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो उसका डिग्री पक्का है, यहाँ जो आएगा उसका डिग्री कितना होगा, इतना ही होगा। तो इसमें अगर डिवाइड करना चाहते हैं, 5x स्क्वायर लाना चाहते हैं, तो आपको 5 में कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, जाहिर सी बात है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या आएगा, 5x स्क्वायर माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया 7, ठीक है। अब हम लोग को अगर 7 लाना है या 7 की जगह पर यहाँ मान लीजिए हम 35 लिखते हैं सपोज, तो अब कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये 35 आएगा, 5 7 जा प्लस 7, 5 7 जा 35, ठीक है, 35 आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसी को बोला जाता है QX, है ना। तो आप PX और QX दोनों का डिग्री सेम आया कि नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर PX और QX, PX समझ रहे हैं क्या है, जिसमें डिवाइड करना है, और QX जो डिवाइड करने के बाद आता है उसी को QX बोलते हैं। तो हम चाहते हैं कि PX और QX का डिग्री सेम है, तो आपको GX को कांस्टेंट रखना होगा, मतलब जिसे डिवाइड कर रहे हैं उसको कांस्टेंट रखना होगा। कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो px और qx का डिग्री सेम होगा। आप देख सकते हैं हम px का डिग्री 5x स्क्वायर प्लस 7 मींस इसका डिग्री क्या है, 2 है, और इसका भी डिग्री आया 2। तो पहला का एग्जांपल आप दे सकते हैं, px इक्वल टू इतना होगा और gx इक्वल टू क्या होगा, qx इक्वल टू आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7, और gx का वैल्यू भी आप देख रहे होंगे, gx कितना आ गया 5, और rx इक्वल टू आ गया हमारे पास 0, ठीक है। तो अगर आप px और qx का डिग्री सेम रखना चाहते हैं तो आपको किसी कांस्टेंट से कोई पॉलिनोमियल ले लीजिए और उसके कांस्टेंट से डिवाइड करिए, qx का और px का डिग्री सेम ही आएगा। अगला इसमें 2 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है डिग्री ऑफ qx और डिग्री ऑफ rx सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिविडेंड जिसको हम लोग px बोलते हैं एंड डिवाइडर जिसको gx बोलते हैं, सेम लेना होगा। अगर आप px और gx का वैल्यू सेम लेते हैं तो आपका डिग्री qx का और डिग्री rx का सेम आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, px x टू द पावर 4 ले लीजिए और gx को भी x टू द पावर 4 ले लीजिए। मींस gx से हम लोग डिवाइड करते हैं, gx हमारा x के पावर 4 है और px x टू द पावर 4 है। इसको डिवाइड करके देखिए 1 बार में जाएगा, x टू द पावर 4 कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखिए qx का डिग्री क्या है, आप देख रहे होंगे qx का डिग्री क्या है 0, और rx का भी डिग्री 0 है। डिग्री ऑफ qx का डिग्री क्या है 0, एक भी x टू द पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो मतलब 0 है, x टू द पावर 0। और डिग्री ऑफ 1 है qx, तो इसका भी तो डिग्री 1 होता है, एंड डिग्री ऑफ qx इक्वल टू 0 एंड डिग्री ऑफ rx, उसका भी डिग्री क्या है 0 है। तो अगर आप px और gx दोनों को सेम लेंगे तो आपका qx और rx का डिग्री सेम आएगा, ठीक है। इस तरह से लेने के बाद डिग्री सेम सेम होता है।
आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एग्जाम्पल दीजिए वैसा पॉलिनोमियल का जिसमें आर एक्स आ जाए 0। तो आर एक्स 0 लाने के लिए आपको रिमाइंडर की जगह पर अगर कांस्टेंट आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि उसका डिग्री क्या होता है 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म होता है 5 अगर है, 3 है या 0 ही है, तो 5 का मतलब 5x⁻0 हुआ ना, कांस्टेंट का डिग्री 0 होता है। ठीक है, तो हम मान लिए कि px इतना है, px आप कुछ भी लीजिए बट gx को आपको एक मोनोमियल लेना होगा। ठीक है, सिंगल, ज्यादा नहीं लेना होगा। तो हम एक्स स्क्वायर ले लिए, तो एक्स स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो क्या आएगा यहाँ देखिएगा जरा, एक्स स्क्वायर अगर लेंगे तो एक्स स्क्वायर में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यू आएगा, जाहिर सी बात एक्स से, तो बच गया हमारे पास एक्स क्यू माइनस खत्म, ये 1 हो गया। आर एक्स की जगह पर हमारे पास देखिएगा जरा क्या आया, 1 आया, और 1 एक कांस्टेंट है जिसका डिग्री कितना होता है 0। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में आर एक्स का वैल्यू 1 आया और 1 का डिग्री क्या होता है 0। तो सारा क्वेश्चन हो गया हमारा समाप्त एक्सरसाइज 2.3 का। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम 10th क्लास का अगला चैप्टर देखेंगे।